जय हिंद। आज ऑटो सिंक्रोनाइजिंग पैनल के बारे में डिस्कस करेंगे। इसका रेटिंग 1010 केवीए डीजी है। ओके, तो आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इसका कौन कौन सा सर्किट ब्रेकर लगा हुआ है, बस बार कितना का, सारा डिस्कशन करेंगे। एंड कंट्रोल वायरिंग के बारे में और पावर वायरिंग के बारे में भी डिस्कस करेंगे। वो कोई फॉल्ट आ जाता है उसको कैसे सॉल्व करते हैं उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ये दो सर्किट ब्रेकर, एयर सर्किट ब्रेकर है। ओके, एसीबी, और ये है 1600 एम्पियर का दोनों, और 1010 केवीए का डीजी है, और ये न्यूट्रल कॉन्टैक्टर है 275 एम्पियर का। ओके, इसके बाद ये एम मीटर है एंड वोल्ट मीटर है, मल्टी फंक्शन मीटर हुटर, और ये सिंक्रोनाइजिंग पैनल का जो है ये मीटर है, सिंक्रोनाइजिंग ऑटो सिंक्रोनाइजिंग जो करेगी वो दोनों के लिए। ये सेलेक्टर स्विच है ऑटो मैनुअल सेलेक्टिंग के लिए, ऑटो में चलाना है कि मैनुअल में चलाना है। इसके बाद एमडीओ मास्टर सेलेक्टर स्विच है, इसको लोड के अकॉर्डिंग हम लोग करते हैं 70%। अगर लोड रहेगी तो दोनों चालू होगी, अगर मास्टर सेलेक्टर स्विच ऑन करके रखें हैं तो, नहीं तो ये 50% में ऑफ हो जाएगी। ऑफ करेंगे तो ये वर्क ऐसे नहीं करेगी। फिर इंडिकेशन लैंप है, ये बस बार है, 3 रन है, 80/10 mm का एल्युमिनियम है। ओके, आइए इसका सिंगल लाइन डायग्राम का डिस्कस करते हैं। इसके बाद पावर एंड कंट्रोल वायरिंग के बारे में डिस्कशन करेंगे। ये सिंगल लाइन डायग्राम दोनों के लिए, दोनों डीजी है, 1010 केवीए। ओके, ये इंजन है, ये जनरेटर का सिंबल है। इसके बाद एक कंट्रोल जो इंजन को कंट्रोल करेगी, वो सिंक्रोनाइजिंग रिले कंट्रोल करेगी, वन ऑफ करेगी या स्पीड कंट्रोल करेगी सारा। ये कॉन्टैक्टर है, न्यूट्रल कॉन्टैक्टर। इसके बाद इंडिकेशन लैंप RYB है। फिर DG1 लोड 1 के लिए DC जो हेल्दी है या नहीं। इसके बाद चार्जर जो बैटरी चार्जिंग होगा स्टार्टिंग करने के लिए, उसका इंडिकेशन लैंप। ये सिंक्रोनाइजिंग रिले है, उसमें एक सीटी रहेगा 1600/5 एम्पियर का, 10 वोल्ट एम्पियर का। ये क्लास -1 का है, और मल्टी फंक्शन मीटर रहेगी। और ये ACB, ये इलेक्ट्रिकल ड्रॉ आउट है ACB। ओके, इसके बाद ब्रेकर 1 होगी, ऑफ ट्रिप कॉन्टैक्टर 1, ये न्यूट्रल कॉन्टैक्टर के लिए अलग से रहेगी, दोनों में सेम दूसरा डीजी का सेम है। ओके, वही पावर वायरिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, ये 3200 एम्पियर का जो है बस बार है। ओके, ये ACB है, ये कॉन्टैक्टर है न्यूट्रल के लिए। इसके बाद मेन इनकमर RYB न्यूट्रल आएगी सीधा ये एयर सर्किट ब्रेकर में। फिर इनकमर से हम लोग मल्टी फंक्शन मीटर के लिए 1 2 3 4 MCB लगाएंगे। इसको वोल्टेज के लिए देंगे V1 V2 V3 और VN न्यूट्रल, और लाइन इसको कंट्रोल के लिए पावर के लिए LN देंगे, लाइन और न्यूट्रल देंगे। फिर इंडिकेशन लैंप भी इसे अटैच रहेगा। ओके, इसके बाद 3 सीटी लगाएंगे और एक न्यूट्रल के लिए एक अलग सीटी लगाएंगे। ओके, ये सीरीज में कनेक्ट है तीनों सीटी। इसके बाद ये जो है ये DG सिंक्रोनाइजिंग जो है उसमें जाएगी, DICTE DIBCTS 11 11 11, ये RYB, और ये कॉमन। ये जो सीटी है 1600/5 का है, 10 वोल्ट एम्पियर का, क्लास 1 का है। न्यूट्रल के लिए भी सेम 1600/5 का है, 10 वोल्ट एम्पियर, क्लास 1 का है। ओके,
ये कहाँ जाती है उसके बारे में दिखाते हैं आपको। जो वहाँ से ये जो है डीजी ऑटो सिंक्रोनाइजिंग रिले उसमें आएगी। ओके, ये DICTE है, देखिए RYB एंड न्यूट्रल के लिए। ओके, इसमें S1 S2 जाएगी, इसमें सारा S1 सीरीज में रहेगी। S1 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 S2 ये जो है कॉमन एक जाएगी, ये और ये एक साथ में जाके अटैच होगी। देखिए ये न्यूट्रल के लिए है, ये RYB के लिए। ये जो है DG1 DG2 के लिए वोल्टेज को सेंस करेगी। इसके लिए ये बस बार का वोल्टेज ये भी दोनों सिंक्रोनाइजिंग रिले 1 और 2 दोनों में जाएगी। देखिए RYB और न्यूट्रल इसमें आइए मेन बस बार से वोल्टेज के लिए। ओके, ये आपको दिखाएं, ये DG1 के लिए, ये DG2 के लिए। ये सारा डिस्कशन हो गया। ये अब कंट्रोल वायरिंग के बारे में बात करेंगे। ये ACB1 के लिए है और एक और ACB2 के लिए भी सेम ड्राइंग है। अगर ये ड्राइंग समझ में आ गया तो ACB2 भी आपको समझ में आ जाएगा। सारा इंटरलॉक के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, तो फर्स्ट कंट्रोल वायरिंग के लिए 220 वोल्ट लेते हैं, एक MCB लगाएंगे 10 एम्पियर का। ओके, इसका कोडिंग किया हुआ है, D1 दिया हुआ, मतलब DG1 के लिए R फेज लिया गया है। ओके, ये 10 नंबर इसका कोडिंग किया हुआ वायर का 1² mm वायर होती कंट्रोल के लिए, ग्रे यूज करते हैं। ओके, तो फर्स्ट 10 नंबर ये आया DG1 का जो इनकमर है। ACB का ये कंट्रोल कैसे करते हैं उसका ही ड्राइंग है। ये 10 नंबर आया। इसके बाद ये एक एक्सिलरी कॉन्टैक्टर है, इसको सप्लाई जाएगी और एक इंडिकेशन लैंप को सप्लाई जाएगी DG1 को। ओके, ये DIAX1 एक्सिलरी जो है कॉन्टैक्टर 1 2 और एक 3 कॉन्टैक्टर यूज होगी। ओके, ये फिर 10 नंबर ये यहाँ से लेंगे फेज। इसके बाद ये जो एयर सर्किट ब्रेकर का जो है 21, ये 21 लेंगे। इसका लूप एक जाएगा ये 81 में और B1 में, ये तीनों लूप जाएगा। ये जो है 1 के लिए और ये है ट्रिप के लिए और ये स्प्रिंग चार्ज के लिए। ओके, तो 1 के लिए 21, ये 22 और 23 नहीं होता, 24 होता है। ओके, एक नहीं होता क्योंकि 21 22 जो है NC है, ये 24 NO है। तो इसका 21 24 इसका NO लिए, ये 52 क्या है, ये इंडिकेशन दिया हुआ सर्किट ब्रेकर का ACB का। ओके, ये ACB, ये ACB भी इसका इंडिकेशन दिया हुआ। इसके बाद ये 24 से बाहर निकलेगा। इसके बाद इसको वायर का कोडिंग दिया हुआ R11। इसके बाद ये इंडिकेशन लैंप में जाएगी, ये लैंप दिया है 10 1 का। ओके, ये 1 2 3 इस तरह इंडिकेशन करते हैं, ये इंडिकेशन किया हुआ है। ओके, इसके बाद ये एक लैंप है DG1 का और लोड 1 का। ओके, और इसी से सप्लाई इसमें भी जाएगी D1 एक्सिलरी जो कॉन्टैक्टर है उसमें जाएगी। ओके, तो यहाँ से सप्लाई आएगी, ये इसमें अभी इसमें NO है तो 1 होने के बाद NC हो जाएगी। इसके बाद यहाँ से सप्लाई आएगी, ये कॉन्टैक्टर को 1 करेगी, इसमें भी 1 होगी। ओके, और इसका NC लिया हुआ जब ACB ऑफ है, जब ACB ऑफ है तो ये NO है, तो NO के द्वारा ऑफ का इंडिकेशन लैंप जलेगी, इसके लिए इसका NC यूज किया हुआ है।
ओके, तो NC क्या है, ये 22 है और 24 NO है। इसके बाद ये 1 का हो गया ऑफ का। ऑफ का जो है 80 हो गया। इसके बाद ट्रिप का डिस्कस करते हैं। ट्रिप का 81 और 82 और 83 3 ने 84 होता है। ओके, 81 हो गया, कॉमन हो गया, 82 हो गया NC और 84 NO हो गया। ओके, तो हम लोग NO को यूज़ किए हैं 84 यहाँ लिए, ये ट्रिप का इंडिकेशन लैम्प को दिए हैं। ओके, इसके बाद ये है स्प्रिंग चार्ज मोटर के लिए B1 और B2 यूज़ करते हैं। तो B1 इसको B1 इसमें NO यूज किया हुआ है। NO के बाद इसको स्प्रिंग चार्ज मोटर है उसको सप्लाई देंगे और दूसरा न्यूट्रल B2 को सप्लाई देंगे, मोटर का B2 को। इसके बाद ये NC यूज करेंगे, ये B1 तो B3 आपको दिख रहा होगा। इसके बाद ये स्प्रिंग चार्ज इंडिकेशन लैम्प के लिए यूज करेंगे। ये NC इसका यूज़ किया गया। जब स्प्रिंग चार्ज हो जाएगी तो ये इंडिकेशन लैम्प जलेगी, जब चार्ज नहीं रहेगी तो नहीं जलेगी। ओके, क्योंकि ये अभी NO है तो NC होगी तो ये NO हो जाएगा। अभी NC है तो ये NO हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा। जब स्प्रिंग चार्ज होगी मोटर, इसको सप्लाई जाएगी तो ये ऑफ हो जाएगी, ये ऑन होगी तो ये ऑफ हो जाएगी। ओके, वीडियो लंबा होगा लेकिन आई होप आपको पूरा क्लियरली समझ में आएगी। इसके बाद ये ऑटो मैनुअल जो सेलेक्टर स्विच है उससे डिस्कस करेंगे कि मैनुअल में कैसे स्टार्ट होगा, ऑटो में कैसे स्टार्ट करेंगे, कहाँ से कहाँ कनेक्शन होगी। तो मैनुअल के बारे में फर्स्ट डिस्कशन करते हैं। ओके, तो ये सेलेक्टर स्विच है, सेलेक्टर स्विच में देंगे सप्लाई, इसको R फेज, ठीक है, R10। इसके बाद मैनुअल से एक वायर निकलेगी सेलेक्टर स्विच से। इसके बाद ये जो है TNC स्विच में देंगे। इसके बाद यहाँ TNC स्विच से एक वायर बाहर निकलेगी उसका। इसके बाद ये डायरेक्ट ये जो 52B है, ये 52B जो इंटरलॉक किया हुआ है, जो एक और सर्किट ब्रेकर जो है DG1 DG2, जो DG2 का जो है ब्रेकर B, उसको ये भी दिया है, उसको इंटरलॉक करें, उसका NC यूज़ करेंगे। क्योंकि जब ये 1 होगी तो अगर ये ऑफ होगी, अगर ये 1 होगी तो ये ऑफ होगी। ओके, तो उसका NC से लेकर के जाते हैं कि इसको क्लोजिंग कॉइल को सप्लाई जाएगी, क्लोजिंग कॉइल को सप्लाई जाएगी, ये 1 होगी। ओके, अगर ये रियर केस में 1 रहा तो ये सर्किट ब्रेकर 1 नहीं होगी, इसलिए इसको इंटरलॉक देते हैं कि दोनों एक साथ में 1 नहीं होगी। इसलिए मैनुअल कंडीशन में हम दोनों को एक साथ में रन नहीं कर सकते। ओके, तो TNC स्विच से ये जो ACB का है, ACB B दूसरा जनरेटर का, वो 31 और 32 उससे देंगे, NC यूज करेंगे उसका। 31 ये कॉमन है, 32 उसे जाएगी और 34 NO रहेगी। ओके, इसके बाद ये है जो 52, ये D1 एक्सिलरी 2, ये जो है ये सेम, ये यहाँ जो है DG1 होगी तो ये एक्सिलरी सप्लाई जाएगी इसमें, एक्सिलरी कॉन्टैक्टर में। सेम दूसरा ब्रेकर का जो है उसमें भी है, आपको दिखाता हूँ। ये जो है ये कॉन्टैक्टर का ये NC लेंगे। ओके, NC लेंगे तो ये क्लोजिंग कॉइल में जाएगी, ये 1 और ये 2 को फिर ये स्टार्ट होगी। ओके, ये स्टार्ट का हो गया। अब ट्रिपिंग का कॉइल जो है, शंट कॉइल ट्रिपिंग का काम करती है ऑफ करने के लिए। तो इसका मैनुअल में बात कर लेते हैं। तो मैनुअल सेलेक्टर स्विच से मैनुअल किया हुआ। ओके, फिर TNC स्विच से हम लोग ट्रिप तरफ अगर इन करते हैं तो इसको यहाँ सप्लाई जाएगी, ये सप्लाई यहाँ से जाएगी। इसके बाद ये कोडिंग किया हुआ है 20, इसके बाद ये 11 और 14, 11 12 जो है
वो एन सी है, ये 13 नहीं होता 14 होता है। इसके बाद ये एन ओ है, इसके बाद 21 ये जो है वायर का कोडिंग किया हुआ है। इसके बाद ये C1 C2 ये शंट कॉइल को जाएगी और ये ट्रिप को कमांड देगी। इसके बाद ये जो है सर्किट ब्रेकर ऑफ होगी। ओके, इसके बाद ऑटो में रिले यूज करते हैं। तो ऑटो से फर्स्ट क्लोजिंग कॉइल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, इसके बाद ट्रिप के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ऑटो से देंगे, इसके बाद देखिए यहाँ से फिर ये रिले में जाएगी। तो 1R3, तो रिले अभी दिखाता हूँ कहाँ की रिले है। ये रिले 3, रिले 4, ये 1 के लिए रिले यूज करेंगे, ये ऑफ के लिए ऑटो के लिए। ओके, ये रिले 3 यूज किए। इसके बाद ये इंटरलॉक नहीं होगी, क्योंकि अगर इंटरलॉक होगी तो ये फिर दोनों एक साथ में वन करने के लिए हम लोग ऑटो करते हैं। ऑटो मतलब दोनों को एक साथ में रन करवाएंगे। ओके, तो ये रिले 1 करेगी, ये क्लोजिंग कॉइल को देगी। इसके बाद ये जाके ट्रिपिंग के लिए यहाँ से एक रिले जो अभी दिखाएं R3 R4, फिर इसके बाद ये जो है शंट कॉइल को कमांड देगी। ये 11 14 ये इसका जो है एयर सर्किट ब्रेकर का एनओ यूज किया हुआ है। ओके, इसके बाद मैनुअल, ये जो न्यूट्रल कॉन्टैक्टर है, जो क्योंकि दोनों में अगर दोनों एक साथ रन होगी तो एक ही वन होगी, अगर सिंगल सिंगल वन होगी तो सिंगल सिंगल वन होगी। ओके, ये सेपरेट। तो ये मैनुअल से यहाँ इसका NC लिया हुआ है। ओके, इसके बाद यहाँ से इसको कमांड देगी तो ये 1 होगी। और ऑटो में ये रिले 5 यूज किया हुआ है, ये रिले 5 जाएगी रिले, फिर रिले से ऑपरेट होगी इसमें न्यूट्रल कॉन्टैक्टर। ओके, तो ये होगी ACB का कंट्रोल वायरिंग, कहाँ इंटरलॉक है कैसे, सब समझ में आया होगा। इसके बाद अब अंडर वोल्टेज के बारे में बात कर लेते हैं। अंडर वोल्टेज में 2 फेज देते हैं, Y एंड B। कुछ भी हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि R इसके लिए हम यूज करते हैं कंट्रोल के लिए, इसलिए Y और B हम लोग यूज करते हैं अंडर वोल्टेज के लिए। 2 फेज लेते हैं, क्योंकि एक फेज में कितना वोल्टेज है दोनों का डिफरेंट करता है। और वोल्टेज अगर कम होगी तो जो एयर सर्किट ब्रेकर है उसको ऑफ करेगी। तो Y फेज लिए, इसके बाद इमरजेंसी पुश बटन इसको सीरीज में, इसके बाद सेलेक्टर स्विच से ऑटो में, इसके बाद ये जो है ACB B मतलब दूसरा DG 2 के लिए उसका NC लेंगे। इसके बाद ये अंडर वोल्टेज कॉइल को देंगे R, Y हो गया। अब B भी एक MCB लगाएंगे, इसके बाद उससे सप्लाई देंगे, इमरजेंसी पुश बटन लेंगे सेम। इसके बाद इसमें सेलेक्टर स्विच से ऑटो में इसमें देंगे ये B। ये जो सर्किट ब्रेकर है ये और B दोनों का हम लोग लेंगे सेलेक्टर स्विच से ऑटो में। ओके, तो ये अंडर वोल्टेज को देंगे। दोनों में अगर किसी में भी प्रॉब्लम हुआ, अगर ACB 1 में भी प्रॉब्लम हुआ तो ये ऑफ होगी, अगर वोल्टेज कम हुई। ACB 2 में भी अगर वोल्टेज कम हुई तो ये अंडर वोल्टेज कॉइल जो ऑपरेट करेगी और ये सर्किट ब्रेकर को ऑफ करेगी। इसलिए दोनों का ACB 1 और ACB 2 का दोनों का लिया गया है। ओके, इंटरलॉक NC दोनों का यूज हुआ है। आई होप इसको समझ में आया होगा। सेम अब DG 2 के लिए भी है कंट्रोल वायरिंग। रिले का जो है ऑटो सिंक्रोनाइजिंग रिले जो है DG का जो सिंक्रोनाइजिंग करेगी उसका जो कनेक्शन है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो अभी तो ये डिस्कस किए थे, ये तो न्यूट्रल के लिए है। ये RYB के लिए ये कॉमन है। अब डिस्कस किया हुआ है कि वहाँ से जो है मेन इनकमर जो है CT से आई है, यहाँ CT से जनरेटर का। ओके, इसके बाद ये भी डिस्कस किए थे मेन वोल्टेज के लिए RYB, अभी मेन बस बार से जो आई है उसका भी। ये जनरेटर वोल्टेज के लिए है, ये DIN 4 जो RYB
ये जनरेटर से आएगी, ये मेन वोल्टेज आएगी, ये जनरेटर का वोल्टेज आएगी, ये दोनों को सेंस करेगी। ओके, ये जो है ये सिंक्रोनाइजिंग रिले में गया है, जो अभी डिस्कस कर रहे थे, DI/R1 YB न्यूट्रल। ओके, जो मेन इनकमर है उससे एक ये गई है, एक ये गई है और एक ये गई है, ये तीनों डिस्कस करिए अभी। ओके, मेन इनकमर जो बस बार है उससे इसमें है, ये सिटी का हो गया, मेन इनकम जनरेटर, ये मेन बस बार का हो गया, ये तीनों डिस्कशन हो गया। ये अंडर वोल्टेज के लिए स्टार्ट स्टॉप के लिए ये K15, K16, K17, K18, ये NC, ये NO यूज किया है, इसका भी NO एक्सिलरी D1 एक्सिलरी 2 के लिए, ये NC कॉन्टैक्ट के लिए 1 के लिए ये नोट यूज है। इसके बाद ये इंजन कमांड फॉल्ट अगर आएगी उसके लिए यूज किया हुआ है। ओके, इसके बाद 1 का ये मास्टर सेलेक्टर स्विच जो है ये DG1 होगी, जो लोड के अकॉर्डिंग उसके लिए है, नोट यूज ये इतना यूज किया हुआ है। ओके, 15 से 20 तक 5 यूज किया हुआ है। ओके, आप अपने अकॉर्डिंग भी यूज कर सकते हैं इसका। इसके बाद 55 और 56 ये 2 DG एवरेज है, ये आएगी शिल्डेड केबल से, ये 10 वोल्ट के लिए इसको, ये जो DG का है ये वायर का कोडिंग है 1K2 1K27, मतलब ये DG का कुछ भी हो सकता है, वहाँ देखना पड़ेगा कि ये AVR से कौन सा वायर आई है, कितना कौन सा कोडिंग दिया है, उसको यहाँ कनेक्ट करते हैं। ओके, शिल्डेड केबल से। इसके बाद ये DG2 के लिए है। ओके, इसके बाद ये DG1 स्पीड गवर्नर के लिए है, ये उसमें जो DG में है उसका कोडिंग था 1K30 1K31, तो कुछ भी हो सकता है उसका कोडिंग, लेकिन स्पीड गवर्नर का उसका कौन सा वायर आया है, कितना कोडिंग है, उसका देखना पड़ेगा। इसके बाद ये कॉमन है, ये आउटपुट है। ओके, ये इसके बाद ये एक्सिलरी, ये सीट नंबर 3 में गया है, ये रिले में गया है 7 8 9 10 11 12 13, आपको अभी दिखाता हूँ ये कहाँ गया है। ये जो रिले है उसके लिए गया है 7 8 9 10 11 12 13, ये बैटरी फॉल्ट के लिए दिया हुआ है, कॉमन फॉल्ट के लिए ये 8 का यूज किया हुआ है। ओके, इसके बाद ये 24 वोल्ट DC सप्लाई है, इसको जो ऑन करने के लिए ये जो है ऑटो सिंक्रोनाइजिंग रिले ये 24 वोल्ट पे काम करती है, तो इसको सप्लाई देने के लिए एक बैटरी चार्जर लगाएंगे, बैटरी चार्जर लगा के DPMC भी लगा करके इसको देंगे। मैंने है सप्लाई हेल्दी का एक इंडिकेशन लैम्प और ये फ्यूज लगाएंगे, ये फ्यूज का है, ये ग्लास फ्यूज लगाएंगे। ओके, इसके बाद ये जो सेलेक्टर स्विच है, सेलेक्टर स्विच से ऑटो में से इसका इमरजेंसी पुश बटन से होकर के इसमें जाएगी 1K6 में, इसको 1 करने के लिए इसमें भी जाएगी और इसका जो रिले है उसमें भी जाएगी होकर के। ओके, इसको माइनस प्लस इसको सप्लाई देंगे, इसको अंडरग्राउंड करेंगे, अर्थिंग देंगे। ओके, ये सिंक्रोनाइजिंग रिले कंट्रोल वायरिंग डायग्राम आपको समझ में आया होगा कैसे है, कैसे काम करता है। इसका आप मैं वीडियो में PDF भी सेंड कर दूंगा। ओके, डिस्क्रिप्शन में आप देख लीजिएगा। ये तो रिले में सिंक्रोनाइजिंग जो है ऑटो उसका PLC से इसमें आएगा। ओके, रिले में, और रिले से फिर बाहर जाएगी। ये देखिए, ये स्टार्ट फ्यूल सॉइल का है, ये स्टॉप के लिए है, ये DG ब्रेकर 1 ऑफ के लिए है। ओके, ये DG न्यूट्रल कॉन्टैक्टर के लिए है, DG हुटर के लिए यूज किया, ये स्टॉप के लिए DG स्टॉप के लिए है, ये DG इंजन कॉमन फॉल्ट अगर आएगी उसके लिए ये यूज किया हुआ है, तो सारा रिले यूज किया हुआ। ओके, तो रिले 1 जो है DG स्टार्ट के लिए यूज किया हुआ, तो देखिए ये 24 1 के इसका इंडिकेशन दिया है 24 25, ये रिले 1 का
ये डीजी फ्यूल के लिए जाएगी। इसके बाद ये डीजी स्टार्ट के लिए जाएगी। रिले 1 का ही जो है इसका K1 के 26 इसमें जाएगी स्टार्ट के लिए। इसके बाद ये 1 के 28 और 1 देंगे, इसका इंजन स्टॉप के लिए देंगे, वो रिले 2 को यूज करेंगे स्टॉप के लिए। ओके, ये जो बाहर गई उसका कनेक्शन है। एक हुटर के लिए लेंगे, 1 के लेंगे, इसके बाद 1 के 27 लेंगे, ये हुटर के लिए देंगे। ये रिले 6 को रिले 6 का देंगे इसमें, और ये 1 हो गया, उसका एनओ यूज करेंगे। जब फॉल्ट होगी तो एन से होकर के इसमें सप्लाई जाएगी। ओके, एक बैटरी चार्जर, इलेक्ट्रॉनिक्स बैटरी चार्जर देंगे। इसको 10 kVA डीजी का एमीटर लगाएंगे, वोल्ट मीटर लगाएंगे, जो डिस्प्ले में आपको दिखाएं बैटरी का एमीटर वोल्ट मीटर वो शो करेगी कितना वोल्टेज है, कितना एम्पियर ले रही है स्टार्ट करते टाइम डीजी को। ओके, तो ये समझ में आया डीजी 1 10 kVA का। ओके, ये 1 का हो गया। 2 का भी डिस्कस करते हैं। 2 का भी सेम है, सारा सेम डिस्कशन किए हैं हम, आपको जल्दी जल्दी में बताता हूँ। कल वहाँ जो इंटरलॉक बी का लिए थे, एसीबी दूसरा का, उसका पहला का लेंगे। ओके, तो ये देखिए, ये D1 एक्सिलरी 1 को जाएगी, इसके बाद ये 1 को जाएगी, 1 लोड 1 होगी, उसका इंडिकेशन लैंप, ये एक्सिलरी सप्लाई जाएगी ये कॉन्टेक्टर को। इसके बाद ये ऑफ का जाएगी, एनसी यूज करेंगे। इसके बाद ट्रिप का B1 81 84, इसके बाद B1 जाएगी ये मोटर के लिए, स्प्रिंग चार्ज के लिए ये। इसके बाद ऑटो मैनुअल से इसको क्लोजिंग कॉइल को जाएगी ये TNC स्विच के द्वारा। ये इंटरलॉक है, ये ACB 1 का इंटरलॉक है, और उसमें ACB 2 का इंटरलॉक का डिस्कस किए थे। इसमें ACB 1 का इंटरलॉक लेंगे। इसके बाद ये D2 ये एक्सेलरेशन इसका लेंगे। ओके, इसका NC लेंगे। इसके बाद ये क्लोजिंग कॉइल को जाएगी। ओके, इसके बाद मैनुअल, इसके बाद ट्रिप का अगर TNC द्वारा करेंगे तो इसमें जाएगी, इसका इंटरलॉक लिए हैं, एनो यूज किया है। इसके बाद इसको जाएगी, सेम सारा प्रोसेस है। इसके बाद ऑटो में रिले के थ्रू रिले 4 यूज किया हुआ है, रिले 5 यूज करेंगे। इसके बाद ये शंट कॉइल को जाएगी। इसके बाद ये न्यूट्रल के लिए जाएगी। ओके, तो रिले 4 और 5, रिले 4 5 न्यूट्रल के लिए, 4 ऑफ के लिए जाएगी। ओके ओके, ये फिर अंडर वोल्टेज का भी अभी सारा डिस्कस किए, सेम वैसे ही इसका इंटरलॉक लेंगे पुश बटन से। इसके बाद ACB DG 1 का DG 2 का इंटरलॉक लेंगे। ये देखिए यहाँ से जाएगी, इसके बाद पुश बटन में, इसके बाद सेलेक्टर स्विच से ACB का इंटरलॉक लेंगे NC। इसके बाद अंडर वोल्टेज को जाएगी, ये सेलेक्टर स्विच से, ये पुश बटन से होकर के ये 52 ये D1 ये एक्शन, ये जो है यहाँ जो एयर सर्किट ब्रेकर का जो 1 है DG 1 का, उसका इंटरलॉक लेंगे। इसके बाद ये जाएगी, उसमें भी सेम है। देखिए ये जो है D2 ये ACB 2 का इंटरलॉक लिया हुआ, ये DG 2 के लिए, ये 1 के लिए। ओके, ये D2 है, मतलब सर्किट ब्रेकर 2 के लिए जो कॉन्ट्रैक्टर है उसका लिया हुआ है। अभी जो डिस्कस 1 के लिए है यहाँ, और 2 का भी, ये 2 का है D1 एक्सिलरी है, ये जो है इसका यूज करेंगे NC। ओके, B के लिए जो सर्किट ब्रेकर B है उसमें ये का इंटरलॉक देंगे और ये को B का इंटरलॉक देंगे। ओके, ये अंडर वोल्टेज कॉइल के लिए। ओके, रिले भी सेम है, जो सिंक्रोनाइजिंग अभी जो डिस्कस किए पूरा डिटेलिंग में, सेम प्रोसेस है।
कोडिंग भी सेम है, कुछ चेंजिंग है, बस इसमें सारा सेम ही है। DG1 DG2 के लिए केवल इंटरलॉक इम्पोर्टेंट है, सारा आप देख सकते हैं। ये रिले का भी सेम है, DG2 के लिए भी इसमें सेम यूज किया हुआ है। ये DJ स्टार्ट स्टॉप के लिए, ओके। ये यहाँ नेगेटिव दिया हुआ, ये इंजन कॉमन फॉल्ट के लिए यूज किया हुआ है। ये बैटरी चार्जर जो पूरा डिटेलिंग में डिस्कस किए उसका ही सेम है। ये DG2 के लिए यूज हुआ है। इसका डिस्कशन नहीं हुआ LVM का, VSP का, इसका डिस्कस करते हैं। तो RYB और न्यूट्रल लेग लेंगे, DG बैटरी चार्जर को देंगे, इसके बाद LVM को देंगे, RYB 3 फेज सप्लाई देंगे, इसके बाद एक्सिलरी सप्लाई इसको भी देंगे मीटर के लिए 415 वोल्ट Y और B को। इसके बाद R को इसमें लेंगे कॉमन, इसका जो NO यूज करेंगे एक्सिलरी सप्लाई के लिए मेन हेल्दी है या नहीं है उसके लिए एक इंडिकेशन लैंप देंगे। ये जब मेन हेल्दी रहेगी तो ये जो NO NC हो जाएगी, इसके बाद ये कॉन्टेक्टर 1 होगी, ये कॉन्टेक्टर 1 होगी, तो ये 1 होगी, ओके। ये पावर पॉइंट दिया गया 6 एम्पियर का स्विच सॉकेट, प्रोग्रामिंग ये सब करने के लिए डिस्प्ले में इसके लिए देना पड़ता है, ओके। ये मास्टर DG सेलेक्टर स्विच जो है, जो DG दोनों को सेंस करेगी और जो 50% और 75% जो लोड है उसके अकॉर्डिंग 1 ऑफ करेगी, उसका जो है ये है, ओके। तो 1 DG बैटरी फ्रॉम द DG बैटरी ग्राउंड है, इसके बाद K1 K2 जाएगी, इसके बाद DG1 DG2 को यहाँ जाएंगी, कॉन्टेक्टर 1 करेगी दोनों को एक साथ में, इसके बाद वो स्टार्ट का कमांड जाएगी ये पेज नंबर 5 पेज नंबर 6 में, पेज नंबर 5 और 9 में। ये जी इस ऑटो सिंक्रोनाइजिंग में ये देखिए मास्टर जो DJ रिले यहाँ आएगी, ओके। 1 के 20, ये 1 के 20, ये DG1 के लिए और DG2 के लिए जाएगी। ये देखिए DG2 के लिए 20, ये मास्टर DG सेलेक्टर स्विच, ओके, उसके लिए। ये मार्शलिंग है जो कनेक्टिंग के लिए है। ये लास्ट ये DG बैटरी चार्जर के लिए J1 J2 यूज किया हुआ है। ये -VEB पॉजिटिव माइनस, ये DG बैटरी चार्जर के लिए, ये DG फ्यूल के लिए 24 25 1 के, इसके बाद ये DG1 स्टार्ट के लिए 1 के 26 और 1 के 27, ये स्टॉप के लिए कमांड है, ये स्टार्ट के लिए, ओके। ये कॉमन है, ये DG AVR के लिए जाएगी, इसके बाद 1 SG आउटपुट, ये DG स्पीड गवर्नर के लिए जाएगी, ये DG ECP के लिए जाएगी, ओके। ये DIDO है, ये सिल्डेड केबल के लिए एक जो सिंक्रोनाइजिंग में जाएगी, जो जनरेटर में सेम ये भी है। DG2 के लिए भी सेम है, बैटरी चार्जर, बैटरी इंजन 1 ऑफ स्टार्ट फ्यूल के लिए सारा। इसके बाद फ्रॉम मेन LT पैनल में जाएगी सेंस के लिए RYB न्यूट्रल। जब मेन इनकमर LT पैनल जो फेल होगी उसका पावर तो जाके ये कमांड देगी, इसके बाद ये रिले जो सिंक्रोनाइजिंग रिले 1 होगी, इसके बाद वो DG 1 होगी। जब LT पैनल में सप्लाई बंद होगी तो जाके वो इसके लिए ये दिया हुआ है, ओके।